अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको प्रैक्टिकल तरीके से लास्ट टाइम आपको अकोजाटिव समझाया था और डाटिव के ऊपर हमने बात की थी कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में अकोजाटिव हमें कैसे नज़र आता है, ठीक है, और डाटिव कैसे नज़र आता है। बेसिकली मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये दो मेन केसेस है। टोटल तो चार है ना, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। तो इनमें से सिर्फ जो दो हैं और ख़ास तौर पे अकोजाटिव, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि अकोजाटिव में होता क्या है। अकोजाटिव का मतलब होता है कि आपने बताना होता है जी काम क्या हो रहा है। हर वक्त आपके आजू बाजू में, आपके हर तरफ कोई ना कोई काम हो रहा है। अगर देखें, एक्शन एक्शन इज कॉल्ड अकोजाटिव। दुनिया में देखने कोई भी काम हो रहा है। मैंने उस दिन आपको अकोजाटिव मैंने बताया तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अकोजाटिव समझ आ गया, आपकी आधी समस्या हल हो जाती है। ठीक है। और उसके हमने सीखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई भी काम हो रहा है अकोजाटिव। मतलब क्या काम हो रहा है? अब माँ किचन में खाना पका रही है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, उनकी माँ इस वक्त मैंने वो खाना बना के दे रही है, तो माँ खाना पका रही है, ये अकोजाटिव हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं जी? आप जर्मन सीख रहे हैं, अकोजाटिव हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अकोजाटिव होता है। ठीक है। जो ड्राइवर है वो ट्रेन चला रहा है, ड्राइवर जो है वो बस चला रहा है, पायलट जो है वो जहाज चला रहा है। काम काम मजदूर जो है वो दीवार बना रहा है, समझा रही मैं, सामने बच्चे पेंट करते तस्वीर बना रहा है, बच्चा तस्वीर बना रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अकोजाटिव में हमने ये सीखा था कि जो सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है, और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड अकोजाटिव। समझ आ गई बात के नहीं? तो पहली बात आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अकोजाटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है। और उसकी वजह भी मैंने बता दी ना, काम हो रहा है हर तरफ, हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है। समझा रही बात आपको? है ना? तो जैसे कि वो मतलब कि आप चले जाए उसके पर, दुकान में चले जाएं, वो खरीदारी कर रहा है अकोजाटिव। वो सब्जियां खरीद रहा है, वो फल खरीद रहा है। ठीक है ना? तो अकोजाटिव अकोजाटिव। वो गाड़ी चला रहा है, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, वो फेरोशाइन कर रहा है, वो लाइसेंस कर रहा है तो अकोजाटिव, दिस इज कॉल्ड अकोजाटिव। फिर उसके बाद लास्ट टाइम फिर हमने आपको बताया था डाटिव क्या होता है। कल के सबक में मैंने आपको, कल जो लेसन था उसमें मैंने आपको तफसील से प्रैक्टिकल लाइफ में बताया था डाटिव क्या होता है। डाटिव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें आप कोई चीज़ अगले बंदे को दे रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक तोहफा अपने भाई को दे रहा हूं। हैं? अब मैं एक तोहफा अपने भाई को दे रहा हूं। अब तोहफा, जो भाई है वो डाटिव है, क्योंकि मैंने बताया था कल कि जो बेनिफिशियरी जुमले में जो होता है, जिसको फायदा हो रहा होता है, मसलन मैं एक तोहफा दे रहा हूं भाई को, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट अगले बंदे को दे रहे होते हैं, वो होता है डाटिव। जिसको जाएगा वो डाटिव होगा। ये कल का अगर आपने बात की है, उसके आप जरूर जाके उसको देखें। उसमें मैंने तफसील से आपको बताया था कि डाटिव क्या होता है। सही है। तो आज के सबक में, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि नॉमिनेटिव क्या होता है, जो कि सबसे पहला केस है। तो उसके ऊपर मैंने कहा चलें। और दूसरी बात, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये 4 जर्मन केसेस पूरे लेसन बाय लेसन, लेसन वाइज लेसन, आपके जहन में बात आ रही होगी जी हमें जुबानी बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज तो क्योंकि ये चीज़ हम इस चैनल के ऊपर कई मरतबा करवा चुके हैं। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएं, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएं। वहाँ पे एक हमने 100 डेज के नाम से, 100 डेज आपका प्ले लिस्ट आपको नजर आएगी। उसमें सबसे पहले 20 लेसन नॉमिनेटिव के हमने करवाए हैं, फिर हमने 20 लेसन अकोजाटिव के करवाए हैं, फिर डाटिव के, फिर गेनेटिव के। ओके। तो अगर आप ये ओखे सोखे हो कि ये 4 जर्मन केसेस कर लेते हैं, इन 4 जर्मन केसेस को सीख लेते हैं, तो मैं आपको इस बात के अश्योरेंस दे सकता हूं कि भाई आप बड़े आराम से जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, और स्पेशली B1 भी पास कर सकते हैं। और ये केसेस इतने मुश्किल नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है। हमने इन केसेस को इतना सिंपल करके सिखा दिया है। मैंने कह रहा हूँ कि आपको कभी किसी ने इतना सिंपल किसी ने बताया भी नहीं होगा कि भाई ये अकोजाटिव है हमारी। मैं तो बल्कि आपको अपनी रोजमर्रा की रूटीन में जो चीज़ें ये यूज होती है उसके तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको अब तो ये अपने बहुत ईजी हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है। तो आप उस पर जाके ये तमाम चीज़ों को तसल्ली से, तफसील से हमारी वो प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, वॉच करें, और तफसील से स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं। ठीक है। तो आज मैं थोड़ी सी बात आपके साथ नॉमिनेटिव के ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है। नॉमिनेटिव क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया, तो अकोजाटिव डाटिव तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ ना। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ थोड़ा सा नॉमिनेटिव के ऊपर ज़बानी बात करते हैं कि नॉमिनेटिव क्या होता है, उसको हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में समझते हैं क्या कैसे होता है। सुने, अगर आप, और ये जर्मन लैंग्वेज का पहला केस है,
ठीक है, अकोजाटिव दूसरा है, डाटिव तीसरा है और गैनिटिव चौथा है। टोटल है ये 4 केस, ठीक है। तो आज जो नॉमिनेटिव का जो पहला केस है, जहां से जर्मन लैंग्वेज की शुरुआत होती है, जहां से जर्मन लैंग्वेज का स्टार्ट होती है, वो नॉमिनेटिव होता है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। अच्छा, अब सीन क्या होता है? सीन ये होता है डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी कि नॉमिनेटिव में अगर आप इस लफ्ज़ के ऊपर ही थोड़ा सा गौर कर ले, इतना सा गौर कर लेना, तो आपको नॉमिनेटिव की समझ आ जाएगी। अच्छा, नॉमिनेटिव लफ्ज़ ये है, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये सोफ़ा है, हैंडी है, गाड़ी है, किताब है, बोतल है, लाइट है, घर है, वॉर्निंग है, इनको ये चीज़ों इनको हम इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं चीज़ों को, और जर्मन में नोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमन। ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये पौधा है, दीवार है, ऊपर घड़ी नज़र पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं आ रही, ये तस्वीर है, हैं, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। जितनी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये सारी नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी नॉमन से ही नॉमिनेटिव बनता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नॉमन, बस आपको नॉमन की समझ आ गया कुछ नॉमिनेटिव की। नॉमन क्या होती है? ये सारी चीज़ें नॉमन है, ये सारी चीज़ें, ये सोफ़ा, घड़ी, किताब, कापी, मैं खुद, हैं, इंसान, आदमी, औरत, बच्चा, वैसे सारी चीज़ें नॉमन है। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है वो नॉमन होती हैं, नॉमन होगी ये चीज़। अच्छा, अब ये जो चीज़ें नॉमन कह लें, चीज़ें कह लें, नाउन्स कह लें, इंग्लिश में जो आपका दिल आता है भले कह लें, जो आप कहना चाहते हैं, सीधी बात है, ये आपकी मर्जी, जो मर्जी कह लें आप, ठीक हो गया। अच्छा, अब सीन क्या होता है जी कि ये जो चीज़ें हैं ना, जर्मन जुबान में इन चीज़ों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में? 1 2 3, 1 2 3, 3 हिस्सों में डिवाइड किया चीज़ों को। चीज़ कैसे? वो कहते हैं कि जी 3 हिस्से, कैसे 3 चीज़ों में, पार्ट्स में, हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया है। वो कहता है कुछ चीज़ें मुज़क्कर हैं, कुछ चीज़ें मुअन्नस हैं और कुछ न्यूट्रल हैं। वो कहता है कुछ चीज़ें मुज़क्कर हैं, मुअन्नस हैं और न्यूट्रल हैं, ठीक है ना। अब आदमी है, मुज़क्कर है, औरत है, वो मुअन्नस है, उस्ताद मुज़क्कर है, उस्तानी मुअन्नस है। इस तरह बेशुमार जो जो मतलब कि मिटारबाइटर है, मजदूर है, वो मुज़क्कर है, मिटारबाइटरीन मुअन्नस है। यानी इसी तरह अब जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा मुअन्नस है, स्टूल है, ये मुज़क्कर है जी। जो इसी तरह जो कुछ चीज़ें न्यूट्रल हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चले? अब सवाल ये पैदा होता है, अब जो मेज़ है या स्टूल है या कुर्सी है, बात सही है ना, ओके, श्रंक है, हमें कैसे पता चले ये मुज़क्कर है, ये ठीक है, और हमें कैसे पता चले ये बोतल है, ये मुअन्नस है, हमें कैसे पता चले? हाउ वी कम टू नो दैट? उसका उन्होंने हाल ये बताया है कि उन्होंने ये कहते हैं कि जर्मन जुबान में उन्होंने फिर 3 लफ्ज़ निकाले हैं, उनको आर्टिकल्स कहते हैं। वो 3 लफ्ज़ क्या हैं? वो 3 लफ्ज़ हैं देयर, दी, दस। वो कहते हैं जी जिस चीज़ के साथ, जिस नोमन के साथ, चीज़ों को नोमन कहते हैं ना, मैंने भी शुरू में आपको बताया, जिस नोमन के साथ आपका देर आर्टिकल हमें लिखेंगे वो मुज़क्कर होगी, ठीक है। अब जिस चीज के साथ भी, चाहे वो जानदार है, बेजान है, कुछ भी है, उसके साथ देर आर्टिकल लिखा है ना, इसका मतलब है कि वो मुज़क्कर होगी, मस्कुलिन होगी। जैसे श्रंक है, श्रंक को अलमारी को कहते हैं, इसका आर्टिकल देर है, देर श्रंक। अब ये मुज़क्कर हम लेंगे। देर टिश है, देर स्टूल है, समझा रही बात आपको? ओके, देर देर ट्रेन है, देर सूक। अब बस क्या है? देर बुस। समझा रही मेरी बात आपको? तो इस तरह वो चीज़ें जिनके स्टिफ्ट है, जो देर स्टिफ्ट होती है, कलम को कहते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो जिसके साथ देर आर्टिकल आता है वो मुज़क्कर होगी आपके ब्रदर सिस्टर जी। और जिसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है, जैसे दी फ्लाश, ये बोतल को दी फ्लाश कहते हैं। दीवार है, दी वांट। दरवाज़ा है, दी टू। सही है, ओके। तो जैसे ब्लू में, फूल को कहते हैं दी ब्लू में, उसका आर्टिकल दी है तो वो फेमिनन होगी, मोनस होगी। तो जिन भी चीज़ों का, जिन भी नोमन का आर्टिकल दी होगा वो आपकी मोनस होंगी, हैं, वो फेमिनन हो, ठीक है। जो मुज़क्कर चीज़ें होती हैं उनको जर्मन ज़ुबान में मस्कुलिन कहते हैं, और जो मोनस होती हैं उनको जर्मन ज़ुबान में फेमिनन बोलते हैं। अच्छा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ 10 आर्टिकल, मैंने बताया ना 3 आर्टिकल हैं, जिनके साथ 10 आर्टिकल लिखा जाता है वो न्यूट्रल होती हैं, वो न्यूट्रल कहलाती हैं। जैसे अब बेशुमार चीज़ें जिनके साथ, जैसे हैंडी ले लें, जिसके ऊपर हम ये लेसन वॉच कर रहे हैं, हैंडी का आर्टिकल 10 होता है, 10 हैंडी। ऑटो जो है गाड़ी, उसका आर्टिकल 10 होता है, 10 ऑटो है। लिस्ट है, लिस्ट को कहते हैं, लिस्ट रोशनी को कहते हैं, लाइट को कहते हैं, इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 लिस्ट। फेंस्टर मुझे सामने नजर आ रही, खिड़की, खिड़की को कहते हैं 10 फेंस्टर। गाड़ी है 10 ऑटो। समझा रही बात आपको? सोफ़ा है 10 सोफ़ा। बेड नज़र आ रहा है मुझे 10 बेड, ठीक है। तो ये बेशुमार चीज़ें हैं जिनका, कागज़ नज़र आ रहा है मुझे 10 पापिया। समझा रही बात आपको?
बच्चे का खिलौना वो मुझे नज़र आ रहा है सामने, हैं देर 10 स्पील सो एक उसको कहते हैं, जूता सामने मुझे नज़र आ रहा है, जूता उसका हट के देर होता है, जूता मुज़क्कर में आ जाता है, देर शू है उसको कहते हैं। तो बेसिकली नॉमिनेटिव केस में इनसर्फिन आर्टिकल्स को बताया जाता है और नाउन्स के बारे में बात की जाती है। दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेकिन तफसील से सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको मुख्तसर सा तारफ़ करवाया ना, जिस तरह मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ मैंने आक्वज़ाटिव का बताया था कि ये हम कैसे सीख सकते हैं, इसकी क्या पहचान है, डाटिव क्या है, उसकी पहचान क्या है, और ये नॉमिनेटिव क्या है। तो ये तमाम चीज़ें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के मेरे पे दोबारा जाने से पहले बताना चाहता हूँ कि आप हमारी प्ले लिस्ट में चले जाएँ। वहाँ पे प्ले लिस्ट में 100 डेज 100 डेज के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट नजर आएगी। उसमें तमाम सीक्वेंस के साथ 4 जर्मन केसेस को आप वाच कर लें और आपको ग्रामर की सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह आपको हो जाएगी। थैंक यू very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends.